नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए कांग्रेस क्या बीजेपी वर्सेस बीजेपी की अब रणनीति अपनाएगी? क्योंकि कल 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जारी कर दी। इसके बाद तमाम कयास लगने शुरू हो गए, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी में सेंधमारी की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। उसकी नज़र सत्ताधारी दल से नाराज नेताओं पर है। इसको लेकर शिवराज सरकार के मंत्रियों और खासकर सिंधिया समर्थक के मंत्रियों के खिलाफ चुनाव मैदान पर उतारे जाने की संभावना है। कांग्रेस ने ये प्लान भी तैयार कर रही है, क्योंकि बीजेपी अगर उपचुनाव हार चुके सिंधिया समर्थक मंत्रियों को टिकट देती है तो उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार को उतारा जाएगा। लेकिन कल जब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 39 प्रत्याशियों की जारी की, उस पर गोहद विधानसभा से सिंधिया के प्रमुख समर्थक कहे जाने वाले रणवीर जाटव की टिकट काट दी गई और वहां से लाल सिंह आर्य को उम्मीदवार बना दिया गया। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि 2018 का इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराया जा सकता है। जिस नीति के तहत भाजपा ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, उसी नीति पर कांग्रेस भी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश में है। लेकिन सिंधिया समर्थक की जिस तरह रणवीर जाटव की कल टिकट काट दी गई, उससे कई कयास और भी लगने शुरू हो गए। इस नीति का अमल भी शुरू जिस तरह किया गया था, हाल ही में दतिया से कद्दावर बीजेपी नेता पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में उन्हें विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ उतार सकती है कांग्रेस, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा। रणवीर जाटव की टिकट कटने के बाद कांग्रेस पार्टी बाकी मंत्रियों के खिलाफ सेंधमारी करने की तैयारी में है, जिसमें जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, नवीकरण ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग के खिलाफ चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस बीजेपी में सेंधमारी की तैयारी में है। क्योंकि अब ये कयास लगने शुरू हो गए, क्योंकि कांग्रेस के सूत्रों का ये मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव की तैयारी में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। वो पिछले 3 महीनों से जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं और इस दौरान 2 काम फोकस कर रहे हैं, जो कांग्रेस के द्वारा और दिग्विजय सिंह के द्वारा किया जा रहा है। पहला कि वे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आपसी मनमुटाव और नाराजगी दूर कर रहे हैं, और दूसरा बीजेपी से नाराज नेताओं का स्थानीय स्तर पर फीडबैक लेकर उन्हें कांग्रेस में लाने की भूमिका प्रमुख तौर पर निभाई जा रही है। कांग्रेस के एक पदाधिकारी का दावा किया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के संपर्क में बीजेपी के कई बड़े नेता आ चुके हैं, और ये भी दावा है कि विंध्य से भी कई नेता उनके संपर्क में हैं। इसमें कई विधायक भी हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के खिलाफ सावेर से बीजेपी के राजेश सोनकर की दावेदारी प्रमुख मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की, जिसमें राजेश सोनकर को सोनकच्छ से उम्मीदवार बना दिया गया, जिसके बाद राजेश सोनकर के कांग्रेस पार्टी के संपर्क के तमाम खबरें जो चल रही थी वो खारिज होती दिख रही हैं। आपको बताएं कि सिंधिया समर्थक किन मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाने की तैयारी में है, और उसमें से प्रमुख तौर पर कौन से हैं। उसमें उद्योग मंत्री बदनावर से विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ कांग्रेस भंवर सिंह शेखावत को उतारने की तैयारी कर रही है। शेखावत पिछले कुछ समय से भाजपा से नाराज चल रहे हैं। वहीं 2018 के बीजेपी ने दत्तीगांव के खिलाफ शेखावत को टिकट दिया था, लेकिन वह 40,000 से अधिक मतों से हार गए थे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के खिलाफ कांग्रेस सेजवार परिवार को साधने में लगी है। कांग्रेस चाहती है कि पूर्व मंत्री गौरी शंकर सेजवाल के पुत्र उदित सेजवाल और डॉक्टर चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बातचीत का दौर चल रहा है। शिवराज सरकार में नवीकरण ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग के सामने कांग्रेस के राधेश्याम पाटीदार को उम्मीदवार बनाने की कांग्रेस कोशिश में है। दरअसल पाटीदार बीजेपी से नाराज 2018 के चुनाव में पाटीदार को डंग ने हरा दिया था। दतिया के अवधेश नायक को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के खिलाफ लड़ाया जा सकता है। वहीं राजस्व व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने कांग्रेस के पारुल साहू को मैदान में उतारा जा सकता है। इमरती देवी 2018 में विधानसभा चुनाव ग्वालियर की डबरा सीट से टिकट पर जीती थी, लेकिन 2020 के जब उपचुनाव हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो जब बीजेपी में शामिल हुई,
लेकिन इसके बाद उपचुनाव में इमरती देवी बीजेपी के टिकट से डबरा से दोबारा उपचुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस के उनके समधी कहे जाने वाले सुरेश राजे को सिंधिया समर्थक मुल्ला लाल गोयल भी ये माने जाते हैं। जब सुरेश राजे ने सिंधिया समर्थक इमरती देवी को चुनाव हराया था, उसके बाद तमाम कयास लगे थे। पिछले दिनों सुरेश राजे के एक इंटरव्यू के दौरान हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि इस बार भी उनके सामने इमरती देवी ही हूँ। इसके अलावा सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल ने 2018 में ग्वालियर की पूर्व सीट से बीजेपी के सतीश सिकरवार को लगभग 8000 वोटों से हराया था। अब ये तमाम कयास ये लगने शुरू हो गए, क्योंकि बीजेपी जिस तरह काम कर रही है, बीजेपी ने चुनाव के काफ़ी पहले कल उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अब ये कयास लगना शुरू हो गए कि क्या सभी सिंधिया समर्थक को टिकट मिल पाएगी, क्योंकि तोहद विधानसभा में जिस तरह रणवीर जाटव की टिकट काट दी गई, वो भी सिंधिया समर्थक थे। 2018 में चुनाव जीता, लेकिन उपचुनाव के दौरान वो चुनाव हार गए थे और अब 2023 के विधानसभा चुनावों में उनकी टिकट काट दी गई। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वे सिंधिया समर्थक सभी नेताओं को टिकट बीजेपी देगी। अगर देती है तो तमाम तैयारियों में कांग्रेस पार्टी भी जुटी हुई है कि इनके खिलाफ बीजेपी वर्सेस बीजेपी की रणनीति अपनाकर इनके खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए। ये क्या होगा परिस्थितियां, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते जाते हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी में कशमकश बढ़ती दिख रही है।